हाँ तो बच्चा जी क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और बात होगी क्लास 12 का एक प्यारा सा चैप्टर बातचीत के ऑब्जेक्टिव पे। इस चैप्टर में हम ठीक है इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है सभी का पोस्टमार्टम जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा करके पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एग्जाम में जो है सीधा ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 5 नंबर आता है। कितना? 5 नंबर आता है और हम नहीं चाहते हैं जो आपका 5 नंबर जो है छूट जाए। तो भैया मेरे पूरा वीडियो को देखना है और आपका भाई जो है यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम जो है करने वाला है ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो भैया ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, यही सही होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे जो 100 अजान एक सुजान नामक जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या है भैया? अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हिंदी के एडिशन निम्न में से किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी के एडिशन जो है किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। जो ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन और भी दिए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा, दिनकर तो नहीं होगा, नो डाउट। तो आप लोग यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट में जो है टिक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे पेशे से क्या थे? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है शिक्षक, ये गलत होगा। वकील, वकील भी नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग को पता होगा जो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो टेनी प्रसाद भट्ट, ये गलत हो जाएगा। और सैनी प्रसाद भट्ट और कोई नहीं, ये तो अलग चल गया। बेनी प्रसाद भट्ट था इनके पिताजी का नाम, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग ध्यान देंगे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ठीक है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये पूछ रहा है जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है, विधा की कौन सी रचना है? तो चलिए ना भैया बताइएगा। देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है संवाद में। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी तरीका हम अपना सकते हैं जिससे बढ़िया से बात हो सकता है? तो यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट जी कुछ बातें यानी कुछ तरीका बताए हैं संवाद का जो बढ़िया हो सकता है। तो ये वही पूछ रहा है यहाँ पे कि संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो तर्क जो कि नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगा, आत्मीयता होगा, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था भैया मेरे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में दोहराता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए जो 23 जून 1884 को तो नहीं हुआ था, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर बताए हैं। हाँ चले 8 भी बता दिया, 9 होगा ना। चले 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट
क्या बतलाना चाहते हैं ना। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो आप लोगों के समक्ष ऑप्शन है बातचीत की शैली, भाषण की शैली और संवाद की शैली। ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली यानी कि बात करने का जो तरीका है वो बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, उपरांत मतलब होता है बाद, उपरांत मतलब बाद, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुनी, यानी कि किसके मुख से जो है बात सुना था। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर नीचे से देखते हैं हम, स्टील के मुंह से, संडे के मुंह से, एडिसन के मुंह से, फ्राइडे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो आपका ऑप्शन है दिनकर, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश। ये दोनों तो गलत होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ठीक है, कौन सा मासिक पत्र जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है कौन से मासिक पत्र का जो है प्रतिपादन किया गया था। तो आपका ऑप्शन है प्रताप, जो कि गलत है, हिंदी प्रदीप होगा। क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र जो है निकाला गया था। इसका जो है 1877 में इसका जो है संपादन किया गया था ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद जो है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा आपका, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। वाद विवाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन ले ले, और अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है आगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहां के लोगों में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, अफ्रीका के लोगों में नहीं होगा, भारत के लोगों में नहीं होगा, यूरोप के लोगों में है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये क्वेश्चन भी है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर तो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं। तो बात किया जाए तो ये हो जाएंगे आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है किसके न होने से, ठीक है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगी। तो हम देखते हैं श्रवण शक्ति, वाक शक्ति ना। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। जब हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, अच्छा इतना बात मान लीजिए, जो अगर पूरा दुनिया में जो लोग रहता है वो सब नहीं बोलता, बोलने की शक्ति नहीं रहता, तो हम लोग एक दूसरे का बात कैसे सुन पाते, एक दूसरे का सुख दुख कैसे सुन पाते। यहाँ तक कि आप जो हमको मोबाइल में देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तब ना आप सुन रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं सुन पाते। तो पूरा पृथ्वी क्या हो जाता है, गूंगा प्रतीत होता है, कहते पूरा गूंगी है। ठीक है, तो वाक शक्ति हमें नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए आप लोग टिक करिएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
एडिशन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, हम क्वेश्चन ठीक से बोलेंगे आपको। एडिशन के अनुसार जो है असल बातचीत, क्या असल का है, चलिए असल बातचीत की बात हो रहा है। कौन सा बातचीत? असल बातचीत। ठीक है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 7 जो कि गलत होगा। ऑप्शन आगे देखते हैं, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2। ठीक है, यानी कि एडिशन बोले थे जो असल बातचीत जो है, ठीक है, असल बातचीत 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है। ठीक है, 6 कान वाला जो बात होता है, यानी कि 3 आदमी वाला जो बात होता है, वो इधर उधर का बात होने लगता है। यानी कि मान लीजिए जब आप 2 दोस्त बात कर रहे होते हैं तो कुछ काम की बात होते रहता है, जैसे तीसरा व्यक्ति वहां पे आता है तो बात जो है बदल जाता है और इधर उधर का बात होने लगता है। ठीक है, तो यही बात एडिशन बोले थे, जो असली बातचीत जो है केवल 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का, ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। ठीक है, यानी कि जब हम बोलेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे। बात समझ में आना, जब मान लीजिए जब कोई व्यक्ति बोलेगा, हमारे सामने कुछ बोलेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे, उसके आदत के बारे में, उसकी अच्छाई, उसके अंदर अच्छाई क्या है, उसके अंदर क्या खराबी है, तो ये सब बात जब वो बोलेगा तब हम जान पाएंगे। ऐसा कौन बोला था? तो ऐसा बोला था भैया एडिशन तो नहीं बोला। एडिशन क्या बोला? एडिशन बोला जो असली बातचीत 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है। ठीक है, और बेन जॉनसन, ठीक है, यहाँ पे तो और भाई जो है इंग्लिश लिखा है, हिंदी टाइपिंग जो है थोड़ा धीरे धीरे होता है, फार्मा चेंज करना पड़ता है, तो हम सोचे चलिए आप जो है थोड़ा आलसी टाइप के आदमी है तो फटाफट में इंग्लिश टाइप कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इस सब पर नहीं जाएगा। बेन जॉनसन जो है बोले थे जो बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए थे, उसी को जो है थोड़ा घुमा के यहाँ पे दे दिया है। तो देखते हैं, मैला आंचल नहीं होगा, गोदान नहीं होगा, 100 अजान 1 सुजान। आप लोग याद करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, जो 100 अजान 1 सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक जो है यानी कि कितने वर्ष तक जो है मनुष्य का मुख यानी कि मनुष्य का चेहरा देखने को नहीं मिला। तो ऑप्शन है 10 ईयर, यानी कि 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। आप लोग समझदार है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही बात आलसीपाना वाला बात हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया गया है टाइपिंग, कोई बात नहीं है। देखिए 10 वर्ष नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष भी गलत हो जाएगा, 16 वर्ष। रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्ष तक जो है मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग टिक कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, वहां पे 16 वर्ष आपका ऑप्शन रहेगा, 16 ईयर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, बातचीत करने से मन जो है किस प्रकार हो जाता है। सिंपल बात देखिए, बात ऐसा है जो आपके मन जो है थोड़ा विचलित है, इधर उधर हो रहा है। मान लीजिए किसी को गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है, आप गए और किसी को मौन भर गरिया दिए, ठीक है, मौन भर गरिया दिए, अब उसके बाद आकर के सो गए, इतना मन खुश होता है, कितना मन खुश होता है वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो वही बात ये होता है कि जब बातचीत करते हैं ना तो हमारा मन क्या हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है और हल्का हो जाता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं जी क्या दिया हुआ है। तो बातचीत से मन क्या हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है,
भारी और बोझ तो होता नहीं है, क्रोध तो आता नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रोध में है आप, आपको खूब गुस्सा उठ रहा है, तो मौन भर किसी को गरिया दीजिए। ठीक है, 100 बात किसी को कह दीजिए उल्टा पुल्टा, तो क्रोध भी शांत हो जाता है। और देखिए बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ। यही बात ना हम बोले थे, जो आप किसी को 100 बात बोल दीजिए, उल्टा पुल्टा गाली वाली दे के आइए, तो मन क्या हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में भैया मेरे टिक लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट। टिक नहीं मार लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे कुछ रचना है। रेल का विकट खेल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की है। किनका है? बालकृष्ण भट्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कछुआ धर्म भैया किसकी रचना है? कछुआ धर्म। तो कछुआ धर्म जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, जो कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। वैसे हम उसने कहा था एक कहानी है इसके जस्ट बाद, उसका ऑब्जेक्टिव जब हम करवाएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग जान लीजिए जो कछुआ धर्म किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, और रेणुका किसकी रचना है? तो रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, तो दिनकर जी की रचना क्या है? दिनकर जी की रचना जो है रेणुका है, और गुलेरी जी की रचना कौन है? कछुआ धर्म। अब बात करें तो बालकृष्ण भट्ट की रचना हो गया आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन हो गया? रेल का विकट खेल। कंप्लीट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों को बढ़िया से पता भी होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में, ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, नाटक के प्रारंभ में जो है मंगल पाठ होता है, उसका कुछ नाम है, तो उसका क्या नाम है भैया मेरे? देखते हैं। मंगलाचारण नहीं होगा, आरती नहीं होगा, नांदी पाठ होगा, नांदी पाठ। ठीक है, भजन हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, भजन नहीं बोलेंगे, नांदी पाठ होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो बात करते हैं जो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी उसको जो है कब निकालना प्रारंभ किए थे? तो 1877 में। कब? 1877। ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट के सद्भाव का अभाव। ठीक है, ये भी जो है बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। यहाँ पे परीक्षा गुरु जो है भैया मेरे, परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये सभी रचना जो आप लोग देख रहे हैं ये सब बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और परीक्षा गुरु जो है इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ना? तो परीक्षा गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब शायद क्वेश्चन एगो दूगो बचा होगा। चलिए बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो है कब हुई थी भैया मेरे?
तो देखते हैं 18 जून 1944 जो कि गलत है, ठीक है। 16 जून 1988 ये भी गलत है। 25 जुलाई 1918 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 20 जुलाई 1914 बालकृष्ण भट्ट की जो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1914 को। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है कि नहीं है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं बेस्ट ऑफ लक। ये सब जो है आप लोगों के लिए है, आप लोग जो है पूरा क्लास देखे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो जाता है अगर पूरी वीडियो को आप देखे हैं तो फिर एक नए वीडियो के साथ हम कल आपको मिलेंगे और बहुत ही मस्ती में मिलेंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके कम से कम अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी जो है कुछ होए। और कम से कम ये वीडियो को तो जरूर देखिएगा क्योंकि आपका 5 नंबर जो है हम बार बार रिक्वेस्ट शायद ही कोई वीडियो में करते हैं जो बहुत जरूरी रहता है, तो आप लोगों के लिए जरूरी है इसलिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शेयर करके लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।